हेलो दोस्तों, एसके स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज पॉलिटी का ये छठा वीडियो है। दोस्तों अगर आप 1 से 5 तक वीडियो नहीं देखे तो आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों ये प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। दोस्तों पंथ निरपेक्ष सेकुलर का मतलब क्या होता है? किसी भी मजहब विशेष के प्रति भेदभाव न करना, यही दोस्तों सेकुलर कहता है। आप किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, सारे धर्म को वहाँ एक सी मान्यता देती है, वहीं पंथ निरपेक्ष और सेकुलर कहलाता है। जैसे पाकिस्तान एक पंथ निरपेक्ष सेकुलर कंट्री नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ एक ही धर्म को मान्यता देते हैं। वहीं इंडिया दोस्तों पंथ निरपेक्ष सेकुलर कंट्री है, क्योंकि यहाँ अनेक धर्म के लोग रहते हैं। सारे धर्म को यहाँ गवर्नमेंट द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। दोस्तों आप कोई भी मंदिर जाना है, किसी को चर्च जाना है, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। किसी भी धर्म के प्रति यहाँ भेदभाव भी नहीं किया जाता, इसलिए पंथ निरपेक्ष है इंडिया। दोस्तों 1906 में मुस्लिम लीग ने समय के साथ साथ अपनी मांग में मुसलमानों की बात करना शुरू किया। इसके बाद मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने लगा, जिसमें केवल मुस्लिम रहेगा। पाकिस्तान का मांग ही था दोस्तों कि वो मुस्लिम राष्ट्र बनाए। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था दोस्तों, हिंदू और मुस्लिम मान लीजिए, क्योंकि देश का धर्म मुस्लिम होगा यह देश में डिसाइड किया, यानी पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि अगर पाकिस्तान का बंटवारा होगा, पाकिस्तान बना, तो उसका जो धर्म होगा वो मुस्लिम होगा। दोस्तों जिस तरीक़ा से पाकिस्तान ने अपना धर्म मुस्लिम बनाया, उसी तरीक़े से आजकल आप लोग देखते होंगे चर्चा में रहता है दोस्तों कि खालिस्तान, जो कुछ ऐसे तत्व है दोस्तों, इंडिया के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो यहाँ से कनाडा जाते हैं दोस्तों, वहाँ पे दोस्तों वो रहते हैं, वहाँ के फिर वो नागरिकता लेते हैं दोस्तों, वहाँ से नारा लगाते हैं, इंडिया के विरुद्ध बोलते हैं वो लोग दोस्तों, खालिस्तान की मांग करते हो। कुछ लोग हैं दोस्तों जो इस तरीके से करते हैं। इसका विरोध भारत सरकार ने कराया था। देखेंगे आप G20 में जो ट्रूडो आया था उस समय दोस्तों, तो उस पर इसी प्रकार से दोस्तों खालिस्तान जो आजकल चर्चा में रहता है, उसमें सिख धर्म के लोग अपने लिए अलग देश की मांग कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, जब धर्म के आधार पर पाकिस्तान बन सकता है तो सिख धर्म के आधार पर खालिस्तान क्यों नहीं बन सकता? इंडिया ने कहा हम वो देश बनाएंगे जिसका कोई धर्म नहीं होगा। दोस्तों असल में भारत के अंदर बहुत सारे धर्म हैं। सिख धर्म है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है। इसलिए तो इंडिया को पंथ निरपेक्ष और सेकुलर धर्म कहते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ अनेकों धर्म के लोग रहते हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तान का डिमांड करने वालों ने अपने लिए धर्म के आधार पर एक देश मांगा था, ऐसे ही हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने कहा कि हमारे देश में अगर किसी एक धर्म को मान्यता दे दी तो हमारे देश के इतने टुकड़े होंगे कि गिना नहीं जा सकता है। हमारे देश में स्वाभाविक की बात है दोस्तों, अगर भारत में किसी एक धर्म को मान्यता देते तो सिख धर्म वाले अलग देश की मांग करते, हिंदू धर्म वाले अलग, मुसलमान भी अभी यहाँ रह रहे वो अलग मांग करते, ईसाई धर्म वाले अलग मांग करते। इसलिए भारत को कोई अपना धर्म नहीं है दोस्तों, कोई धर्म नहीं है। विविधताएँ हैं भारत में, अनेकों विविधताएँ हैं दोस्तों, इसलिए देश का कोई धर्म नहीं होगा। जो संविधान निर्माताएँ थे उन्होंने डिसाइड किया कि भारत का कोई धर्म नहीं होगा। दोस्तों अगर एक धर्म को मान्यता दे दिया तो दूसरे धर्म वाले विरोध करेंगे, इसलिए हमारे देश में कोई धर्म नहीं होगा। जिस चीज़ को पाकिस्तान चुना उसी के वजह से वो दोबारा टूट गए दोस्तों पाकिस्तान 69 में दोबारा टूट गए। वो मुस्लिम धर्म को अपनाया, वहीं पूर्वी पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश के रूप में 1971 में टूट गया। दोस्तों पाकिस्तान से टूटकर पूर्वी पाकिस्तान बना जो आज बांग्लादेश है, क्योंकि अलग हुआ
क्योंकि उन्होंने डाइवर्सिटी को मेंटेन नहीं किया, क्योंकि वह अलग इसलिए हुए थे ताकि वह एक ही धर्म को मानता थे। स्वाभाविक सी बात है, किसी भी देश में दोस्तों अगर एक ही धर्म के लोग रहते हैं तो वहाँ डाइवर्सिटी कहाँ से मेंटेन हो पाएगी। दूसरे धर्म के लोग को आप रहने नहीं देते हैं। सेकुलर दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। भारत पॉजिटिव सेकुलर को अपनाता है। इंडिया पॉजिटिव सेकुलर को फॉलो करता है। हम अपने देश में कोई भी धर्म को मानते हैं तो उसका संरक्षण सरकार करेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति इंडिया में किसी भी धर्म को मानते हैं तो उसका संरक्षण सरकार करेगी। सभी धर्म के संरक्षण सरकार करती है। मुस्लिम जो हज यात्रा पर जाना है, यह सरकार हज यात्रा कराएगी। सिख को अगर करतारपुर कॉरिडोर से होकर के गुरु नानक के तीर्थ स्थल पर जाना है, सरकार भेजेंगे। हमारे देश में सभी धर्म का प्रोटेक्शन होगा, यही हमारा सेकुलरिज्म है। हमारा सेकुलरिज्म इतना डिफरेंट प्रकार का है। निगेटिव सेकुलर फ्रांस में है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों फ्रांस में इसलिए निगेटिव सेकुलरिज्म है क्योंकि देखते होंगे दोस्तों कि आए दिन फ्रांस में दंगे होते रहते हैं। इसलिए होते रहते क्योंकि वहाँ काले घोरे का भेद अभी भी है दोस्तों। एक काले बच्चे को भी पुलिस द्वारा गोली मार दिया गया था दोस्तों। फ्रांस में अगर किसी दूसरे देश धर्म के लोग आते हैं या अगर फ्रांस के जो धर्म है उसको नहीं मानते हैं तो दोस्तों वहाँ के जो लोग हैं उसको प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं, उसको रहने नहीं दिया जाता है वहाँ दोस्तों। यहाँ पर आए दिन दंगे होते हैं दोस्तों, क्योंकि जो बाहर से आए हुए हैं या फ्रांसीसियों के अलावा जो धर्म फ्रांसीसी मानता है, अगर उसके अलावा कोई व्यक्ति दूसरा धर्म मानता है तो फ्रांस के लोग विरोध करते हैं दोस्तों। काले गोरे का भेद अभी भी यहाँ है दोस्तों। कुछ दिन पहले यहाँ एक काले बच्चे को पुलिस द्वारा गोली मार दी गई थी दोस्तों। धर्मनिरपेक्षता के लिए जो जरूरी अनुच्छेद हैं उसको उठा करके मूल अधिकार में डाल दिया गया। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, गणतंत्र। दोस्तों रिपब्लिक और मोनार्क में क्या डिफरेंस है? आप लोग सोचते होंगे भारत को रिपब्लिक क्यों कहा जाता है दोस्तों। रिपब्लिक और मोनार्क में डिफरेंस है दोस्तों कि जो कंट्री अगर रिपब्लिक होगा वहाँ का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होगा, जो चुन कर आएगा दोस्तों, जिसको इलेक्टेड किया जाएगा, मतलब वोटों के द्वारा चुन के आएगा, इलेक्टेड होगा वो। और जो मोनार्क कहलाता है, जैसे दोस्तों यूके में मोनार्क चलता है तो वहाँ पे जो राजा होते हैं ना दोस्तों, वो उसको खानदानी रहता है दोस्तों कि वो राजा ही वहाँ पे शासन करेंगे और प्रथम व्यक्ति राजा को माना जाता है। जो चुन कर नहीं आते दोस्तों, इलेक्टेड द्वारा नहीं होते वो। रिपब्लिक देश का मतलब होता है दोस्तों, देश का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, यह इलेक्टेड होता है, जो भारत में होता है दोस्तों। इसलिए भारत का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। जैसे यूके में मोनार्क चलता है, यहाँ का प्रथम व्यक्ति राजा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चलता आ रहा है, वही प्रथम व्यक्ति होगा दोस्तों। इसका कोई चुनाव नहीं होता है दोस्तों। वहीं वंशागुणत है। यहाँ पर राजा तो हैं लेकिन संविधान से बांधा हुआ राजा है। यहाँ संसद भी है, ये लोग संसद को भी मानते हैं और राजा को प्रथम व्यक्ति के रूप में मानते हैं। ब्रिटेन के संविधान से ही भारत का 2/3 संविधान कॉपी किया गया है दोस्तों। कॉमनवेल्थ रिलम कंट्री, दोस्तों कॉमनवेल्थ रिलम कंट्री किस कंट्री को कहा जाता है? तो उस देश को कहा जाता है जो आज भी ब्रिटेन के राजा रानी को अपना देश का प्रथम व्यक्ति मानते हैं दोस्तों। अभी बहुत सारा जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, कुछ ऐसे बहुत सारा देश है जिस देश में अभी भी ब्रिटेन के राजा रानी को अपना देश का प्रथम व्यक्ति मानते हैं दोस्तों। उस देश को कहा जाता है जो आज भी ब्रिटेन के राजा रानी को अपना देश का प्रथम व्यक्ति मानते हैं। जैसे दोस्तों क्या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इस देश में आज भी
ब्रिटेन के राजा ही प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं दोस्तों। हम देश के कोई सी भी संधि करे या कुछ खरीदे बेचे, फाइल पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है दोस्तों। राष्ट्रपति के नाम से ही संधि होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम व्यक्ति है और सर्वोच्च व्यक्ति भी इसी के हस्ताक्षर से भारत सरकार के सारे काम होते हैं। सर्वोच्च व्यक्ति हमने निर्वाचित किया है। जो राष्ट्र अपना सर्वोच्च व्यक्ति निर्वाचित करता है या लेता है उसे ही हम रिपब्लिक कहते हैं दोस्तों, जहाँ पे चुन के आते हैं दोस्तों। इसलिए भारत रिपब्लिक है क्योंकि भारत में सर्वोच्च व्यक्ति का चुनाव होता है दोस्तों। वहीं कुछ ऐसे देश हैं जहाँ सर्वोच्च व्यक्ति का चुनाव होना होता है, इसलिए वहाँ पे मोनार्क बोला जाता है दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों।